हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज़ोरोक्रॉन यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं सुपर हीरोज, साइंस फिक्शन और पॉप कल्चर के बारे में। और आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं अगाथा ऑल अलोंग के पहले 2 एपिसोड्स का, जो आज ही ड्रॉप हुए हैं डिज्नी प्लस के प्लेटफॉर्म पर। और तुम इस वीडियो को आराम से देख सकते हो क्योंकि इस वीडियो में अगाथा ऑल अलोंग से एक भी स्पॉइलर नहीं है। ये एक नो स्पॉइलर रिव्यू है अगाथा ऑल अलोंग के पहले 2 एपिसोड्स का। और इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा डिसीजन क्लियर हो चुका होगा कि तुम्हें मार्वल के इस टीवी सीरीज पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो अगाथा ऑल अलोंग की सीरीज को चालू करने से पहले एक बार वांडा विजन की सीरीज को जरूर से देख लेना। और जरूरी नहीं कि तुम वांडा विजन की सीरीज को पूरा देखो एपिसोड बाय एपिसोड, लेकिन एक अच्छा रिकैप जरूर से ले लेना वांडा विजन का अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड्स को स्ट्रीम करने से पहले। नहीं तो इस सीरीज के पहले एपिसोड में तुम्हें ये समझने में बहुत मुश्किल होगी कि साला चल क्या रहा है। और इस सीरीज की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर अगाथा की कहानी खत्म हुई थी वांडा विजन के सीरीज में। और इस सीरीज के पहले एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि अगाथा कैसे जी रही थी स्कारलेट विच के माइंड कंट्रोल में। एंड इवेंचुअली इस एपिसोड के एंडिंग तक अगाथा स्कारलेट विच के माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाती है अपने खुद के कॉन्शियसनेस में, जिस बीच इन 2 कैरेक्टर्स को सेटअप कर दिया जाता है। और मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा नहीं बता सकता, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन तुमने इन कैरेक्टर्स को अगाथा ऑल अलोंग के ट्रेलर और बाकी अदर प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट्स में जरूर देखा होगा, जिसमें से इस बंदे का नाम है टीन। और शायद से इस कैरेक्टर को बंदा बोलना सही नहीं रहेगा, एपिसोड देखो खुद पता चल जाएगा। और इन मोहतरमा का नाम है रियो विदाल। और इन्हीं 2 कैरेक्टर्स को सेटअप किया गया है इस सीरीज के पहले एपिसोड में अगाथा के अलोंग साइड। अब इसके बाद अगाथा ऑल अलोंग की सेकंड एपिसोड की बात करें तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है और किसी को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कुछ भी समझने में। जहाँ स्कारलेट विच के माइंड कंट्रोल से फ्री होकर अगाथा को पता चलता है कि अब उसके पास उसकी पावर्स नहीं रही। अब क्यों नहीं रही पावर्स, वांडा विजन का रिकैप देख लो, समझ आ जाएगा। और मैंने यहाँ बता दिया तो पोटेंशियल स्पॉइलर हो जाएगा। अगाथा अपने पावर्स को रीगेन करने के लिए एक रास्ता ढूंढती है, जिस रास्ते पर वो पहले भी जा चुकी है, पर इस रास्ते की एंट्रेंस अकेले अगाथा नहीं खोज सकती। और इस रास्ते पर अकेले चलना भी मुश्किल है अगाथा के लिए, क्योंकि उसके पास अपनी कोई पावर्स भी नहीं है। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए अगाथा इस टीन नाम के कैरेक्टर के साथ अपनी एक विचेस की टीम रिक्रूट करने निकलती है। और अगाथा ऑल अलोंग के सेकंड एपिसोड में ओवरऑल अगाथा की विच रिक्रूटमेंट ही दिखाई गई है, जहां अगाथा के इस विचेस के टीम के सारे कैरेक्टर्स को तुम पहले भी देख चुके होगे अगाथा ऑल अलोंग के ट्रेलर और इस सीरीज के बाकी प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट्स में, जहां अगाथा अपनी विचेस की टीम में इन 3 विचेस को रिक्रूट करती है, जिनमें से इस उमरदाज मोहतरमा का नाम है लिलिया काल्देरू, इस इबोनी मोहतरमा का नाम है जेनिफर केल और इस एशियन मोहतरमा का नाम है एलिस वुगोलीवर। अदर देन दिस 3 विचेस, अगाथा अपने टीम में इन उमरदाज मोहतरमा को भी शामिल करती है, जिनको मिस हर्ट के नाम से रेफर किया गया है। और अभी तक इनके बारे में सेकंड एपिसोड में यही पता चला है कि ये एक मामूली इंसान है। तो यही था अगाथा ऑल अलोंग के पहले 2 एपिसोड्स का स्पॉइलर फ्री ओवरव्यू। और तुम्हें शायद फील हो सकता है कि मैंने इस सीरीज के सभी कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कम बताया है, बट ये एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू है और मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं अगाथा ऑल अलोंग के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का ब्रेकडाउन भी करूंगा। और अगर तुम उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और घंटा बजाना बिल्कुल मत भूलना। अब बात कर लेते हैं इन दोनों एपिसोड्स के बाकी एस्पेक्ट्स के ऊपर, जहां इस सीरीज का टोन टिपिकल एमसीयू के टोन जैसा ही है, वाइब्रेंट, पॉपी एंड अट्रैक्टिव। जहां कई जगहों पर थोड़े डार्क टोन्स का भी यूज किया गया है, क्योंकि ये पूरी सीरीज विचेस के एक्टिविटीज के अराउंड रिवॉल्व करेगी और इसलिए काफी सारे हॉरर जॉनरा के एलिमेंट्स को भी दिखाने की कोशिश की गई है अगाथा ऑल अलोंग की इस सीरीज में, जैसे जंप स्केयर्स, मेलो एंड डार्क टोन का यूज। जहां ये कुछ गांड फाड़ डरावना फील तो नहीं होता है एपिसोड 2 तक की बात करें तो, लेकिन हॉरर जॉनरा का फील देने की बहुत अच्छी कोशिश की जरूर जाएगी इस पूरे सीरीज में। अदर देन दैट, मैंने अगाथा ऑल अलोंग के पहले 2 एपिसोड्स को हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी में देखा और इस सीरीज की हिंदी डबिंग काफी सही साउंड करती है। मतलब इन 2 एपिसोड्स में जो मेन वाले गाने भी इस्तेमाल किए गए हैं उनको भी हिंदी में डब किया गया है और इन गानों का हिंदी डब भी बहुत क्लोज था एक्चुअल इंग्लिश डब से। और अगर अगाथा ऑल अलोंग के पहले 2 एपिसोड्स के रिव्यू को समराइज किया जाए तो अभी तक हमें जो भी दिखाया गया है वो बुरा बिल्कुल भी नहीं है, पर एकदम अच्छा भी नहीं कह सकते। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज का अच्छा करने का पोटेंशियल है आगे, क्योंकि अभी तो बस 2 ही एपिसोड्स आए हैं यार, और तुम बिना किसी टेंशन के एकदम आराम से इस सीरीज को देखना चालू कर सकते हो। बस वांडा विजन की सीरीज का एक रिकैप जरूर से ले लेना, नहीं तो इस सीरीज के इवेंट्स को समझने में तुम्हें अच्छी खासी दिक्कत हो सकती है।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर तुम्हें ये वीडियो इंफॉर्मेटिव या यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। मेरे अगाथा ऑल अलोंग के फर्स्ट 2 एपिसोड के रिव्यू से रिलेटेड कोई सवाल हो या तुम्हारा कोई पर्सनल फीडबैक हो इस रिव्यू वीडियो से रिलेटेड तो उसे कमेंट जरूर से करना। और अगर ऐसा ही और कंटेंट देखना चाहते हो तो ज़ोरोक्रॉन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और घंटा बजाना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं तुमसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, और तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो और मचाते रहो।